नमस्ते नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। हम भी है ठीक। अभी हो रहा है, आज दिन है थर्सडे, अभी हो रहा है सुबह का 7। हाँ, अभी हो रहा है सुबह का 6। मेरे घर में सब नहा धोवा लिए है, मॉर्निंग रूटीन पूरी हो गई है। बट ये देखिए हमारे प्रिंसेस स्नान कर लिए, रेडी करवा दिए हैं, चेंज करवा दिए। बट मैं अभी से रेडी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे हो रही है बहुत तेज। मैं जल्दी से इनके लंच का प्रिपरेशन कर लूँ। प्रिपरेशन तो करके गई थी, बस अब बनाना है फाइनली। क्यों बेटा? हाँ, तो आप लोग यही खेलिए। ओके, मैंने हेयर भी अभी कॉम नहीं किया, बस जल्दी से स्नान की हूँ, साड़ी लपेटी हूँ, सिंदूर लगाई हूँ और भागी भागी किचन में आ गई हूँ। लेट होती है तो अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए। वैसे आज हमारी तरफ मानसून थोड़ी अच्छी हो गई है। सुबह में हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और अभी बादल का मौसम है। लेकिन क्या है ना कि जब तक बारिश खुलकर नहीं हो जाती वेदर अच्छा नहीं होगा। अंदर में और उमस टाइप की लग रही है, लेकिन यह है कि पंखे में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे थोड़ी सी लग रही है, पंखे में अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं इसमें डाल दूंगी मिर्च। तो मैं अभी किचन में आ गई थी जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए। मैंने न्यूट्रेला को फ्राई कर लिया था। अब सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल डाल के पहले लहसुन को चटकने दूंगी। समूचे लहसुन को बस मैंने छील लिया था। फिर वही मिर्च और जीरा का फोरन डालूंगी, तेज़पत्ता डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, खड़ी वाली लौंग और थोड़ी सी बिल्कुल दालचीनी वगैरह होती है वो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। मैं खाने में बना रही थी चने की और न्यूट्रेला की मिलाकर दोनों की सब्जी। फिर जब हमारी फ़ौरन चटक जाती है तो उसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। चॉप किया हुआ जो प्याज रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ। अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक मैं भून के पका लूँगी। हल्का जब ब्राउन हो जाएगी, अच्छे से भून जाएगी, फिर मैं उसमें चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद रूटीन के मसाले ऐड करूँगी। बाकी चने को मैंने बॉयल करके एक तरफ पहले ही रख लिया था। अब बस जल्दी जल्दी से बना लूँगी। मैंने इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी से मीट मसाले डाले थे। अब बाकी जो तड़के में गरम मसाला दिया था बस उतना ही डाला था, उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाले थे। अब मैं इसे खूब अच्छे से थोड़ा सा धीमा आंच करके थोड़ा पानी दे के, क्योंकि मसाला बहुत सूख रहा था, बढ़िया तरीके से पका लूँगी ढक ढक के। जब हमारा मसाला खूब अच्छे से पक जाता है तभी किसी भी सब्ज़ी की टेस्ट अच्छी आती है, और ख़ास करके इस टाइप की सब्ज़ी में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस मैं मसाला को ढक ढक के पका लूँगी। और दूसरी तरफ से कल रात में मैंने जो आलू के पराठे बनाए थे ना, तो उसके स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी आलू। तो मैंने कहा चलो अभी बाबू के भर का बना देती हूँ और इनके खाने भर का बना देती हूँ। तो वही मैं पराठे के लिए जल्दी जल्दी से लोइयाँ भर भर के रखते रही थी, क्योंकि सेकने में फिर टाइम नहीं लगता है। अगर आप पराठा उसी समय भर भर के बनाइए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होता है। तो सुबह के समय में ना क्या होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है कि आदमी आराम आराम से काम कर सके। तो इसी तरीके से मैं एक तरफ से 2-3 काम, जितने काम मिलते जाते करती जाती। हालांकि ये भी होता है कि काम मतलब ख़राब भी बहुत हो जाते हैं, गंदगी बहुत होती है, चीज़ें जहाँ तहाँ से गिरती रहती हैं, पर क्या करें, करना ही रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सूखी वाली सब्ज़ी इनके लिए निकाल ले रही थी। ये सब्ज़ी और पराठे अभी ये खाकर चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पानी इसमें डालती, न्यूट्रेला डालती, थोड़ा पकाती तो और टाइम हो जाता। इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं इनको दे देती हूँ पराठे और ये सब्ज़ी, और जब तक ये खाएंगे तब तक ये सब्ज़ी बन जाएगी और इनका लंच भी मैं आराम से पैक कर दूँगी।
तो जब तक मैंने पानी डाला सब्जी में, उसको थोड़ा सा ढक कर छोड़ दिया है अच्छे से पक जाने के लिए। पके तो थे लेकिन अच्छे से मसाला वगैरह उसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा ढक के मैंने छोड़ दिया है धीमे आंच में। और इधर मैं फटाफट से पराठे सेक लूँगी बाबू और इनके और एक प्रिंसेस के लिए, अभी के खाने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे मतलब दोनों बच्चे भी नहा चुके थे तो उन्हें भी भूख लगाई थी। और प्रिंसेस भी कि साथ साथ में थोड़ा बहुत खा लेती है। अगर मैं अकेले से बैठकर उसको खिलाती हूँ ना तो वो मुंह बाइट करके नहीं खाती, चलाकर नहीं खाती है अच्छे से। मुझे लिक्विड चीज़ उसे खिलानी पड़ती है, बट अगर उसके डैडी खिलाते हैं तो वो आराम से खा लेती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से उसके लिए भी बनाकर दे देती हूँ। पराठा सेकते सेकते मैं बीच में अपनी सब्जियों को भी चेक कर रही थी। तो अब मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई थी, सब मसाले वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे। कलर देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और पराठे तो मेरे सीख ही रहे थे, बस मैं 2 मिनट और इसे भी पकाऊंगी। उसके बाद इसमें एक तड़का डालूंगी। तड़के में मैंने डाला था कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके। मतलब इस टाइप की सब्ज़ी में अगर आप कस्तूरी मेथी डाली ना तो बहुत टेस्ट इन्हेंस होता है, मतलब टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बिल्कुल अच्छी लगती है। तो वही मैंने डाल दिया था। अब इसके बाद मैं गैस कर दूंगी बंद। पराठे मेरे ऑलमोस्ट सब सीख गए थे और इनका लंच, अब मैं जल्दी से इनके लंच पैक कर दूंगी। लंच में मैंने इन्हें दही डाल दिए थे और जो आलू न्यूट्रेला की अभी सब्ज़ी बनाई थी वो डाल दूंगी और पराठे आलू के डाल दूंगी। मैं सैलेड नहीं कट की थी क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मुझे लगा इतने से भी ये खा लेंगे, तो इसलिए मैंने इतना ही इन्हें दिया और जल्दी से मैं इनका पैक मतलब लंच पैक कर दूँगी, बैग में डाल दूँगी। तो थोड़ी सी मैं चीनी इनमें डाल देती हूँ दही को खाने के लिए। मुझे इतनी शर्म लग रही है ना कि मैंने हेयर भी नहीं कॉम्ब किए, ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ, सच में कभी कभी बहुत जल्दी मच जाती है। तो मैं स्नान वगैरह तो करके किचन में जाती ही हूँ, साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, सिंदूर ज़रूर से लगाती हूँ। तो बस इतना ही कर पाई थी, ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हो पाई थी। और क्या करना, घर ही में रहना, कितना कुछ क्या तैयार होकर रह सकते। फिर ये क्लिप है 9 बजे की। खाना पीना ये खा के बच्चों को खिला कर ही ऑफिस गए थे। मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी। तो जब मैं आई तो देखिए कितना क्यूटली बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो वही मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लिए और इन्हें शौक़ भी हो गया वीडियोज़ बनवाने का। प्रिंसेस को मैं तैयार अभी नहीं की थी, बाबू को तो मतलब खुद ही से नहा के खुद ही से तैयार हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस छोटी है तो नहीं हो पाती है। तो अभी उसके मैं हेयर कॉम्ब वगैरह अच्छे से कर दूँगी। पर पता है कभी कभी बच्चे ऐसे बहुत क्यूट लगते हैं। इसके कर्ली हेयर है ना, और मैं जल्दी खोल कर नहीं रखती हूँ, हमेशा तेल वेल लगा कर चोटी कर देती हूँ। तो ऐसे देखने में ना कभी कभार अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे बहुत गर्मी लगने लगेगी, तो अभी फिर बैठ के मैंने इसे बाल बांध दिए थे। सुबह से मुझे टाइम भी नहीं मिल रही थी, तो अभी मैंने भी चोटी किया था और इसकी भी चोटी। गुड इवनिंग, और अभी हो रहा है शाम का 5। अब मेरे क्या दोनों लल्ला लल्ली देखिए कैसे सोया है। बाबू मम्मा पोहे बनाई है। अभी ना भूख लग गई थी, मैं भी सो गई थी इन लोगों के साथ, तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ। तो ये देखे पोहे इतने ही बनाई हूँ, उसमें बाबू खा लेंगे। इनके डैडी के लिए मूंगफली भून दी हूँ, उन्हें पोहे अभी नहीं मन था खाने का और मेरा मन था। तो बस अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।